मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, जैसा कि अब प्रतिदिन पंचदशी का जो तत्व विवेक प्रकरण है, बहुत उत्तम प्रकरण है, अद्भुत प्रकरण है। आइए हम सब मिलकर महाराज जी के श्री मुख से श्रवण करें। ओम शांति शांति शांति। पंचदशी को लेकर हम लोग विचार कर रहे। अन्यथा योगी जल के ऊपर चलते हैं ना, सुना है का? देखा तो नहीं होगा, सुना होगा। नहीं चलते, सुना है ना? अच्छा, जल में कोई चल सकते क्या? कदापि नहीं। वो जल के अंश अंदर जो पृथ्वी अंश है ना, कितना? 1/8, उसके ऊपर चलते हैं। हमारा शरीर स्थूल होने से उसको धारण करने की सामर्थ्य उसमें नहीं रहती। योगी का शरीर अत्यंत होने से तो उसके ऊपर वो संचालन कर सकते। अथवा कमरा बंद है पूरे एकदम चारों तरफ पे, भूत कहाँ से आ गया? आता है क्या ना कमरे में? पूरे कमरे में भूत आ गया। आया कहाँ से? आपका दहे खिड़की बंद है, सब बंद है, कहाँ से आ गए? बिना आकाश से नहीं आ सकता है, तो इसलिए वहां भी आका। अथवा आप दीवार में कील ठोकते हैं, पृथ्वी में कोई कील अंदर थोड़ी जा सकती है, कदापि नहीं। वहां उसमें जो आकाश है ना, 1/8, उसके अंदर जा रहा है। ये सर्वत्र वही। इसलिए हम बता रहे हैं पंचीकरणम अविधाया। अविधाया बोल तो कथनम कृत्वा, कहा कर, प्रतिपादन करके। तैर्भूतेर उत्पाद्यम कार्यवर्गम दर्शयति। तै बोल दो पंचीकृत पंच महाभूत। उन पंचीकृत पंच महाभूतों से उत्पाद्यम, भूतेर उत्पाद्यम, तैर भूतेर उत्पाद्यम कार्यवर्गम, उन भूतों से उत्पन्न हुए जो भौतिक पदार्थ, कार्यवर्ग कहिए, भौतिक कहिए, एक ही अर्थ है। उन कार्यवर्ग बोल दो समुदाय। भूतों से पंचीकृत लेना, पंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ जो कार्य समुदाय है, उसको दर्शयति का ग्रंथकार। श्लोक देख लीजिए। तैरंड तत्र भुवनम भोग्या भोगाश्रयोद्भवः हिरण्यगर्भस्थूलेऽस्मिन् देहे वैश्वानरो भवेत्। तैर अंडा, तैर बोल तो पंचीकृतः पंच महाभूतेर। तैर शब्द से लेना पंच महाभूतेर, किंतु कौन से? पंचीकृत। तो पंचीकृत पंच महाभूत, उससे अंडा, अंडा बोल तो ब्रह्मांड। अंड का मतलब है ब्रह्मांड। तो कहने का मतलब पंचीकृत पंच महाभूत उपादान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। ये जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति किससे हो गई? पंचीकृत पंच। इतना अध्ययन कर दे, उत्पद्य थे। और तत्र भुवनम, तत्र बोल तो सप्तमी, तत्र बोल तो तस्मिन। तत्र का अर्थ है तस्मिन, कस्मिन ब्रह्मांडे। उस उत्पन्न हुआ जो ब्रह्मांड है ना, किनसे उत्पन्न हुआ? वो पंचीकृत पंच महाभूत, उससे उत्पन्न हुआ उस ब्रह्मांड में। तो उसके अंतर्गत भुवनम, या भुवनम है ना, बहुवचन में लाए भुवनानि। एक भुवन नहीं है ना, ऊपर के 7 भूर्भुवः स्वः महाजना तपः सत्या, नीचे का अतला वितला तला तलादि 14 भुवन। अथवा 3 मान लीजिए, भूर्भुवः स्व महा, 4 मानते।
तो भुवनम, भुवनम बोल तो ये 14 लोग भूरा आदि वे भी क्या है, उसके अंतर्भूत आ गए। किसके है? तत्र। तत्र बोल तो तस्मिन ब्रह्मांड अंतर्गत 14 भुवनानि, 14 भुवन है। अच्छा, ये 14 भुवन काय के लिए, उसका प्रयोजन क्या है तो बता रहे। तो भुवन के द्वारा भोग्या भोगाश्रय उद्भवा, भुवनानि उद्भवा, और साथ साथ भोग्या भोगाश्रय पीछे भी बताया था। भोग्य हो गया कौन? अन्नपान आदि। भोग्य हो गया अन्नपान, एक शब्द से देखा तो विषय। भोगाश्रय बोल तो 4 प्रकार का शरीर है ना, भोगायतनम शरीरम, 4 प्रकार का, तो 2 योनिज अयोनिज, कल ही बताया था। उद्भवा अर्थात ईश्वर के आज्ञा से उत्पत्ति होता है। तो कहने का मतलब उस ब्रह्मांड के अंतर्गत 14 भुवन और भोग्य पदार्थ और भोगायतन की भी उत्पत्ति होती है। हिरण्यगर्भः स्थूले अस्मिन् स्थूले देहे, अभी स्थूल देह हो गए ना पंचीकृत होने से, तो 4 प्रकार का शरीर उत्पन्न, भोगायतन 4 हो गया, उसमें एक जरायुज हो गया कौन? शरीर। तो इसलिए बोला अस्मिन् स्थूले देहे, वर्तमान में जो अन्नमय कोश है उस स्थूल शरीर में हिरण्यगर्भः, जो हिरण्यगर्भ अभिमान करता है, तभी उसका नाम क्या पड़ा? वैश्वानरो भवेत्। सूक्ष्म शरीर में वही जो ईश्वर, उसमें अभिमान करने से हिरण्यगर्भ नाम पड़ा था। वही हिरण्यगर्भ इसमें तादात्म्य होने से उसका नाम क्या हो गया? वैश्वानर। वैश्वानर क्यों कहा? इसकी उत्पत्ति अन्यत्र बता दिया कारिकादि में। विश्वेशाम नराणाम अनेकदः नयनाद वैश्वानर, संपूर्ण नरों को अर्थात प्राणियों को उनके कर्म के अनुसार अनेक प्रकार के योनि में वहन करता है, ले जाता है, इसलिए उसका नाम कारण क्या बड़ा? वैश्वानर। अथवा वह विश्व समस्त नर रूप, विश्व है वही नर है, समस्त विश्व है वही नर रूप है। अथवा विश्वानर ही वैश्वानर है, 3 अरिका में जो विश्वानर है वही वैश्वानर है। तो वैश्वानरो विश्वानरेषु आत्मभावत्वेन अभिमानः। विश्व नरेषु, विश्व बोल तो सर्व विश्व, ये दोनों क्या है? व्यापक वाचक है ना। सर्व विश्व उभा उभया सर्वनाम में आएगा व्याकरण में। तो इसलिए विश्व नरेषु बोल तो सर्व नरेषु, विश्व और सर्व का एक ही अर्थ है, व्यापक है। तो विश्व नरेषु आत्मत्वेन अभिमानता, समस्त जो नर है, नर का मतलब जीव, उनमें अभिमान करने से उसका नाम क्या पड़ा? वैश्वानर। और उसमें एक घट नष्ट हो गया, फूट गया, वो प्रतिबिंब कहाँ गया? गया क्या? कहा? सूर्य स्वरूप हो गया। क्या अन्य में प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा है क्या? उस प्रतिबिंब के दृष्टि से वहां बिंब नहीं रहेगा, एक हो गया, किंतु बाकी रहेंगे, उसमें क्या आपत्ति? वैसे ही यहाँ जिस जीव का घट फूट गया, घट मतलब कौन? अंतःकरण मान दीजिए, अविद्या रूप, वो नष्ट होने के बाद वो बिंब रूप हो गया, उसके दृष्टि से है नहीं, किंतु अन्य रहे, जैसे प्रतिबिंब अन्य में पड़ रहा है। इसलिए एक मुक्त होने से सभी क्यों मुक्त हो गए? यदि ऐसा है, एक घड़ा फूटने से एक प्रतिबिंब बिंब रूप हो गया, सारे होने चाहिए, होते
वैसे ही यहाँ भी, ये केवल आक्षेप मात्र है। आगे जो बता रहे देखिए, तत्रैव वर्तमानः तैजसा, तत्रैव वर्तमान तैजसा मतलब उसी स्थूल शरीर में, किंतु वेष्टि लेना, जो पंचीकृत पंचमहाभूत कहिए, उससे उत्पन्न हुआ अन्नमय कोश कहिए अथवा स्थूल शरीर कहे, उसमें वर्तमान मतलब विद्यमान कौन हो? तेजस। उसका नाम क्या पड़ा भी? विश्व। वो विश्व है। देखिए जहां विश्व है वह तीनों रहेगा, प्रज्ञा भी रहेगा, तेजस भी रहेगा, किंतु जहां तेजस है वहां विश्व नहीं रहेगा। रहेगा? नहीं रहेगा। जहां प्रज्ञा रहेगा ये दोनों नहीं रहेगा। रहेगा? दोनों नहीं रहेगा। किंतु जहां विश्व है वो और दो भी रहेगा, किंतु नेक भाव से। विश्व प्रधान रहेगा, ये गौण रहेगा, क्योंकि स्थूल शरीर है ना। जहां स्थूल शरीर है और दो शरीर अवश्य रहेगा। जहां स्थूल शरीर नहीं है वह सूक्ष्म और कारण रहेगा। जहां सूक्ष्म भी नहीं है वहां कारण शरीर रहेगा। ये नियम ऐसा है। तो इसलिए बोला विश्व भवंती, वो विश्व संज्ञक हो गया। तेषाम आवांतर भेदमाह, वो जो विश्व है ना, जिन स्थूल शरीरों को लेकर विश्व संज्ञक हो गया, उसका आवांतर भेद बता दे। एक तो भेद बता दिया है, प्राज्ञा, तेजस, विश्व, ये भेद हो गया। अब विश्व के अंदर जो भेद बता रहे स्थूल शरीर को लेके, श्लोक देखिए। तेजसा विश्वतां याता देवतिर्यं नरादयः ते परागदर्शिना प्रत्यक् तत्त्वबोधा विवर्जितः। तेजसा विश्वतां याता, पहले वो तेजस था और जैसे ही पंचीकृत हो गया, स्थूल शरीर बन गया और उसमें अटैचमेंट हो गया, तादात्म्य हो गया, तभी वो क्या है? विश्वताम याता, अतः विश्व संज्ञा को प्राप्त हो गया। ये नहीं लेना वो बिल्कुल परिणत हो गए, विवर्त लेना। वो जैसे ही वैसे ही नाम बदलते गए। जैसे मोटे तरफ से मान लीजिए कोई देवदत्त नाम का एक व्यक्ति है, अभी राम के जो भूषण है, आभूषण है, वो चोला ओढ़ दिया, वो रामत्व को प्राप्त होकर राम हो गया। और वही वादी यदि कृष्ण का आभूषण आदि पहनेंगे तो मोर मुकुट डालेंगे तो कृष्ण, कि वो देवदत्त में अंतर हो गए क्या? जिस समय में राम रूप से आपके सामने दिख रहे थे, कृष्ण रूप से आपके सामने प्रतीति हो रहे, क्या अंतर है क्या? और वही अभी रावण बन के आ रहे। ये भेद किसमें हो रहा है? इनमें, ऊपर उड़ा हुआ कंचुका में, किंतु उनमें कोई ना। वैसे ही यहाँ भी लेना। यहाँ भी तीन है ना, एक सबसे उनको ज्यादा ठंडी लग गए होगे, बहुत मोटा कोट ओढ़ दिया, और उसके बाद थोड़ी सी अभी का समय जैसे है ना वैसा हल्की सी, और उसके बाद ज्यादा गर्मी हो गई होगी, हल्का सा पतला ओढ़ गया, वो कारण शरीर है। तीन चद्दर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीन चद्दर हो गए। किंतु उसके अंदर रहने वाला तो एक ही है, वो अलग अंतर नहीं। तो इसलिए बता रहे तेजसा विश्वताम यातः, वो तेजस है, वही विश्व नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसको प्राप्त हो गया। और देव तिर्यग नरादय, ये अवंतर भेद बता रहे। वही जो विश्व है ना, वही जो विश्व, उसका अवंतर भेद हो गया। कौन कौन? देव तिर्यंग नरादय। उत्कृष्ट पुण्य होने से वही विश्व देवता रूप से
विराजमान हो गया। मैं ही वैश्वानर बन करके सब कुछ कर रहे कि पर अभी से यही बता रहा हूं ना, वही परमात्मा प्राज्ञा भी बन गया, वही परमात्मा तेजस भी बन गया, वही परमात्मा विश्व भी बन रहा है। तो इसलिए भगवान भी यही बता रहा, मैं ही वैश्वानर बन रहा हूं। अंतर कहाँ है? बस इस उपाधि को लेकर। तत्व एक ही याद रखना, एक ही चैतन्य तत्व, वही ईश्वर बन रहे, वही हिरण्यगर्भ बन रहे, वही विराट बन रहे, वही चैतन्य तत्व वेष्टि को लेकर प्राज्ञा तेजस विश्व, कोई अंतर नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण ही वैश्वानर है समष्टि को लेकर। तो इसलिए हम बता रहे हैं देव बोल तो पुण्य उत्कृष्ट होने से, तिर्यक होने से पाप उत्कृष्ट, नरादय हो गया मिश्रित। तीन प्रकार का है ना, शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण, गीता में कहा दिया ना। शुक्ल का मतलब पुण्य, कृष्ण का मतलब काला पाप है, और शुक्ल कृष्ण मतलब मिश्रित। इसलिए तीन भेद हो गया। कौन? विश्व का तीन भेद हो गया मुख्य रूप से, अत्यधिक पुण्य को लेकर, अत्यधिक पाप को लेकर, मिश्रित को लेकर, ये अवान्तर भेद हो गए विश्व का। ते परागदर्शिनः, ते वे जितने भी देवता आदि जो उत्पन्न हो गए ना, वे कैसे है? परागदर्शिनः। परागदर्शी का मतलब है शब्दादियों को ही ग्रहण करने वाले, परांचखाने वितरण स्वयं। पराग मतलब बहिर्मुख, बहिर्मुख बोल तो विषयाभिमुख, इसलिए अधिक से अधिक विषयाभिमुख है, बहिर्मुख है जितने भी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? विश्व पड़ा। विश्व क्यों पड़ा? अधिक से अधिक वो बहिर्मुख है, बहिष्प्रज्ञा, उसी का नाम है बहिष्प्रज्ञा, अंत प्रज्ञा, प्रज्ञान घना। जागृत में बहिष्प्रज्ञा का, स्वप्न में अंत प्रज्ञा का, सुषुप्ति में प्रज्ञान घना का। तो इसलिए मतलब पराग दर्शिना, पराग बोल तो बाह्य दर्शिना, शब्दादि विषयदर्शी। प्रत्येक तत्व बोधा विवर्जिता। अच्छा, वो परागदर्शी क्यों है? जितने जितने जो स्थूल में अभिमान करेंगे आप, उतना उतना बाह्य दृष्टि में आ गए, और जितने जितने आप अभिमान करते हुए अंदर जाएंगे, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उसके बाद अहम अस्मि, वहां जाके स्थित हो जाएंगे। इसी का नाम है आत्मवासना। तो तभी जाके आप प्रत्येकदर्शी होगे। इसलिए बोल रहे प्रत्येक तत्व, प्रत्येक तत्व मतलब प्रत्येक आत्मा, साक्षी स्वरूप। तो प्रत्येक तत्व बोधा विवर्जिता, तो प्रत्येक आत्मा है, स्वस्वरूप है, साक्षी है, उसका बोध रहित हो जाता है। क्यों? परागदर्शी। बहिर्मुख होने से तो अपना जो स्वरूप है प्रत्येक आत्मा है, साक्षी स्वरूप है, कूटस्थ स्वरूप है, तो उससे उसका बोध से रहित है। तो कूटस्थ का बोध नहीं हो रहे, प्रत्येगात्मा का बोध का अभाव में वो सोच रहे मेरा जन्म हुआ, मेरी मृत्यु होगी, अब ये संसार को छोड़ के मुझे जाना है, ये सारा व्यवहार, ये बाह्य दृष्टि।